नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। सुखिया अमावस्या व्रत का महत्व। सुखिया अमावस्या के दिन अमावस्या तिथि हो उसे सुखिया अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करना चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फल मिलता है। इस दिन का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। सुखिया अमावस्या की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहू व एक बेटी थी। उसके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा देती तो वह ले लेता और जब बेटी देती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ ने बेटी से पूछा, तू क्यों सुख रही है? बेटी ने माँ से जोगी की बात बताई। दूसरे दिन माँ ने छुपकर जोगी की बात सुन ली और जोगी के पाँव पकड़ लिए और कहा कि आप ही कुछ इसका उपाय बता सकते हैं कि इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसका उपाय बताओ। जोगी ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोमा धोबन रहती है। वह प्रत्येक माह सुखिया अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे दे तो इसके भाग्य में लिखे दुख टल जाएंगे। उसकी माँ सोमा धोबन की तलाश में 7 समुंदर पार सोमा धोबन को ढूंढने चली गई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा तो उसने सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा तो वो बोली, मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनहगार मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है मांग सो मांग। लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुँचा दो। गरुड़ ने उसे सोमा धोबन के पास उसको छोड़ दिया। वहाँ सोमा धोबन के 7 बहू व बेटे थे। बहुएं काम करते हुए लड़ती थीं। सोमा धोबन को खुश करने के लिए सारा काम सबके उठने से पहले कर देती। सब सोचने लगे कि यह काम कौन करता है। सोमा धोबन ने सोचा, सारा काम कौन सी बहू करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंख बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई और सारा काम करके जाने लगी। सोमा धोबन ने उसको रोक कर पूछा, तू किस स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को आप अपना सुखिया अमावस्या का पुण्य दे दे। तो सारी बात बताई। सोमा धोबन तैयार हो गई। घर वालों को बोल दिया कि मेरे आने तक किसी को भी घर के बाहर ना जाने देना। साहूकारनी के साथ सोमा धोबन उसके घर आ गई। बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास सोमा धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। सोमा धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी तो ब्राह्मण बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू उसे जीवन दान दे। सोमा धोबन ने उसके ऊपर कच्चे छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी सुखिया अमावस्या करी उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना और जो सुखिया अमावस्या करूं उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना और आगे जो सुखिया अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ। वो अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, मैं आपको क्या दूं? तब सोमा धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दे। रास्ते में सुखिया अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे। वह पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल में गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी सुखिया अमावस्या का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सुखिया अमावस्या का जो किया है वो दान दो। सोमा धोबन बोली, रास्ते में अमावस्या आई, कुछ नहीं कर पाई और जो किया वो पीपल
के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया वहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठा करके वह घर आया और धोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती कुछ नहीं किया। सोमा धोबन बोली, यह सब तुम्हारे भाग का है, आप ले लो। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो उसको देना। सोमा धोबन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बवड़िया बनवाने में लगा दिया। ब्राह्मण ने नगर में ढिढोरा पिटा दी। सब जन सुखिया अमावस्या का व्रत करें। हे सुखिया अमावस्या, माता साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। जय बोलो सुखिया अमावस्या की जय। ओम प्रीतदेवम नमः। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।